नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि दोस्तों मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बालों के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन और जानकारी वाली होने वाली है। बिकॉज दोस्तों आज मैं 8वें से 7वें स्थान का आपको हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी दिखाने वाला हूँ, जो मेरे रेफरेंस से मेरे से मैंने करवाया। सो दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, लेकिन इस जैसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखना है, आपको पूरी बातें समझनी है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा 7वें से 8वें ग्रेड का जो बॉल्डलेस होता है, गंजापन होता है, वो एकदम लास्ट गंजापन होता है। उसके बाद हमारा कुछ बचता ही नहीं, यानी कि पूरा हमारा गंजापन आ चुका होता है, पूरी चिकनाहट आ चुकी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों इस गंजेपन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो हमारा सवाल जैसे क्या होता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं या ना करवाएं। 7वें या 8वें ग्रेड के बॉल्डनेस में हमको पूरी डेंसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पूरा एरिया कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, हमको आखिर कितना खर्च आएगा, हमको कितने बार में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, आखिर कौन सी क्लिनिक चूज़ करनी जिसमें हमारा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाए और पूरा सक्सेसफुल रिजल्ट मिल जाए। तो दोस्तों आज की सर्जरी काफ़ी अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को देखना है और पूरा समझना है, क्योंकि 7वें से 8वें स्थान का मैं हेयर ट्रांसप्लांट दिखाने वाला हूँ और पूरे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देन आगे बात करेंगे। हे दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारे साथ पेशेंट है जिनकी सर्जरी हुई है, मिस्टर अजय विश्वकर्मा, वो रहने वाले नवी मुंबई के हैं और वो पूना आके हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं मेरे ही रेफरेंस से। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं क्लिनिक की डिटेल दे दूं पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जहां इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। दोस्तों ये क्लिनिक है पूना महाराष्ट्र में और इनसे कॉस्टिंग ली गई है 15 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से। इनको 4000 प्लस ग्राफ्ट लगे हैं और पूरा एरिया कवर किया गया है, जो कि आपको आगे समझ में आने वाला है। दोस्तों आइए जान लेते हैं आखिर इनका हेयर ट्रांसप्लांट कैसा हुआ और आपके डाउट्स भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके गंजेपन से, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर हमारे अजय भाई की गंजापन है, जो 7 to 8 ग्रेड बॉल्डनेस है, यानी कि 7वें से 8वें स्थान का गंजापन है, जो सबसे लास्ट और अंतिम गंजापन होता है। इसके बाद कोई बचता ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं टेम्पल एरिया भी दिखा दे रहा हूँ, कॉर्नर्स एरिया भी दिखा दे रहा हूँ। हेयरलाइन डिज़ाइन की दोस्तों इनके और डॉक्टर के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो दोस्तों बढ़ते हैं सर्जरी की तरफ। सर्जरी हुई है दोस्तों पूना महाराष्ट्र में, 15 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से चार्जेस है। बेस्ट डॉक्टर की टीम थी, डरमेट की टीम थी। मैं बात करूंगा दोस्तों सर्जरी की। सर्जरी हुई है दोस्तों FUE टेक्निक से इनके ग्राफ्ट निकाले गए हैं, जो आप डोनर एरिया देख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राफ्ट अच्छे ग्राफ्ट निकाले गए हैं। साथ में निडल टेक्निक से ग्राफ्ट लगाए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। आप देख लीजिए कि दोस्तों ग्राफ्ट अच्छी तरीके से लगाए गए हैं, प्रॉपर लगाए गए हैं। सामने में जो मार्किंग की गई थी फ्रंटल एरिया, उसमें डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी गई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने YouTube पर बहुत सारी डेंसिटी की वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपने इस जैसा नहीं देखा हुआ। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 7वें से 8वें स्थान का गंजापन है। थोड़े एरिया में तो कोई भी डेंसिटी दे देता है, थोड़े एरिया में तो कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करके दे देता है, लेकिन इतने एरिया को कवर करना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। बहुत ही ऐसे कम क्लिनिक है जो ये हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ऐसे कम डॉक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट पूरा आ सकता है। मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इतने एरिया में कितने ग्राफ्ट लगते हैं। दोस्तों हमें 4000 प्लस ग्राफ्ट लगेंगे ही लगेंगे अगर हमारा 7 to 8 ग्रेड बॉल्डनेस है। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से इनका एरिया कवर किया गया है, पूरे टेम्पल के एरिया कवर किया गया है, डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी गई है और आप देखेंगे पूरा लास्ट तक कवर किया गया है। यही होता है दोस्तों एक अच्छी टीम का कमाल, एक अच्छे क्लिनिक का कमाल, एक अच्छे डॉक्टर की टीम का कमाल। मैं आपको एक सही सलाह और सही सजेशन देता हूँ, जो कि आपको सही जानकारी मिले। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इनको 4000 प्लस ग्राफ्ट लगे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा, सिर्फ 15 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से इनकी कॉस्टिंग
की गई है। आप पूछेंगे भाई हमको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, हमको जानकारी चाहिए, तो ये दिया हुआ क्लिनिक नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, आप जानकारियाँ ले सकते हैं, अब पूरे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है, क्योंकि 7 to 8 ग्रेड बॉलनेस अकॉर्डिंग बहुत ही ऑसम और बहुत ही नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करके दिया गया है। डेंसिटी दोस्तों ऐसे ही एक्चुअल होती है, आपने कलर वाली डेंसिटी देखे होंगे, लेकिन आपको इसमें प्रॉपर डेंसिटी और नेचुरल डेंसिटी यही होती है। आपने डेंसिटी तो बहुत सारी देखी है, लेकिन डेंसिटी, सही डेंसिटी यही है। सो दोस्तों बात करूंगा मैं इनके पेशेंट रिव्यू की, खुद की मुँह ज़बानी है, इन्होंने क्या बोला, कैसा बोला, वो सुन लेते हैं। देन मैं जो आपके सवाल थे पूरे उसके जवाब दूंगा, सुन लेते हैं। मेरा नाम अर्जुन विश्वकर्मा है और मैं मुंबई से आया हूँ। मैंने YouTube पे सर्फिंग करा था, मैंने देखा भूपेंद्र सर का वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, मुझे भूपेंद्र सर का वीडियो अच्छा लगा, तो मैंने फिर वहाँ से कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल के मैंने क्लिनिक पे कॉन्टेक्ट किया। तो वहाँ से मुझे मैम का नंबर मिला, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको मतलब कि अगर आना है, विजिट करना है बार कंसल्टेंसी के लिए, तो आप अकाउंट में पैसा 5,000 रुपये डाल दीजिए। बोला ठीक है। तो वही उसी टाइम बोला ठीक है मैम, मुझे करने का ही है, क्योंकि मैं काफ़ी सर्फिंग कर रहा था, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोला ठीक है, काम करिए, आप ये टेस्ट करा लीजिए ऐसा करके। तो मैंने टेस्ट वगैरह करके डायरेक्ट मैं आ गया। आज के दिन में यहाँ पे सर्विस मतलब सर्जरी हुआ है, और जो सर्जरी में उसके साथ फैसिलिटीज में यहाँ 2 दिन से स्टे हुआ हूँ, और यहाँ पे खाना वगैरह मुझे प्रोवाइड किया गया, मतलब कि 1 वीक के लिए मुझे मेडिसिन भी दिया गया है ऐसा, जो कि इंक्लूड है जो भी आपका है यहाँ पे पूरा सर्विस में, जो भी आपको मतलब कि क्लिनिक में ऐड है सब कुछ, उसमें अलग कोई चार्ज नहीं है अलग से। और मुझे यहाँ पे आज मेरा सर्जरी हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बस इतना ही जो मेरा। और हाँ, एक चीज़ में इसमें और बोलना चाहूँगा, जो मेरा डेंसिटी था, जो मुझे जैसा चाहिए था, तो यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, मैम भी बहुत अच्छी है। सर ने बोला जैसे तुमको चाहिए वैसे मिलेगा, तो वैसे सर ने मुझे फाइनली करके दिया। मुझे मेरा खुद का मतलब पिक्चर दिखाया कि जैसे तुमको ओरिजिन चाहिए था वैसे तुमको मैंने दे दिया है। तो बोला सर और कुछ, मतलब कि उन्होंने पूछा मुझे, बोला नहीं सर बस जैसे मुझे चाहिए था वैसे मुझे प्रॉपर आपने करके दिया। सो आई एम फीलिंग कूल नाउ, और बस ऐसा ही है। और यहाँ पे सर्विस वगैरह बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे मैम भी बहुत अच्छी है। मतलब क्लिनिक एज अ फैमिलियर कि यहाँ पे सब कुछ तुमको अवेलेबल है, जो चाहिए मतलब ऐसा, और कोई टेंशन नहीं ऐसा। थैंक यू सो मच सर। जी दोस्तों, आपने डेंसिटी देखी, पूरे हेयर ट्रांसप्लांट देखा, सर्जरी देखी और पूरी बातें समझी। मैंने जैसे समझाया और आपको जितना समझ में आया, अगर कोई भी बातें छूट गई है तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप लोगों का जो सवाल था, स्टार्टिंग सवाल था कि 7 to 8 ग्रेड बॉलनेस में, 7वें से 8वें स्थान के बॉलनेस में क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें खर्चा कितना आएगा? दोस्तों जितने आपके ग्राफ्ट लगेंगे, जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट आपके निकलेंगे एक बार में, मतलब वन टाइम जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, उसमें जितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं, जितने अच्छे ग्राफ्ट निकल सकते हैं, उतने ही खर्चे आएंगे, यानी कि 15 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से। और ये कहाँ होगा? दोस्तों ये पुणे महाराष्ट्र में होगा, ये दिया हुआ क्लिनिक नंबर है। और बोलेंगे दोस्तों कि पूरा एरिया कवर होगा कि नहीं होगा? दोस्तों जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकाले जाएंगे, जितना आपका बॉलनेस होगा, दोस्तों सामने डेंसिटी ज़्यादा होगी, पीछे डेंसिटी कम होगी। वो फ्रंट एरिया में, सामने के एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्ट लगवाने हैं और डेंसिटी अपनी कवर करनी है। दोस्तों आपका जो सवाल था कि भाई कितने दिनों में हेयर ट्रांसप्लांट होगा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कन्फ्यूज़न में होंगे कि भाई फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट मैं 1 दिन में करवा लेता हूँ, दूसरा हेयर ट्रांसप्लांट मैं 3 महीने 4 महीने बाद करवाऊँगा या 1 साल बाद करवाऊँगा, तो आप गलत हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारा डोनर एरिया वीक होता है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ ग्राफ्ट यानी हमारे ग्राफ्ट कम होते हैं और वीक होते हैं। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट एक ही सेशन में करवाने हैं। मतलब आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो पहले दिन हेयर ट्रांसप्लांट जितनी सामने डेंसिटी देनी है वो करवा लीजिए, सेकेंड डे आपको पीछे का एरिया कवर किया जाएगा। वैसे जैसे इनका हेयर ट्रांसप्लांट 2 दिन में हुआ, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। और आप लोगों का एक और सवाल आता है कि भाई अगर हमारा इतना गंजापन है तो हम पैच लगाएं या हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं? तो मैं आपको सजेशन सिंपल सा देना चाहूँगा। दोस्तों जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो नेचुरल होता है, हमारे खुद के बाल होते हैं, हम उसको कटा सकते हैं, हम उसको मुड़ा सकते हैं, हम कलर करवा सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
और मन में एक खुद को सेटिस्फेक्शन होता है, खुद को एक विश्वास होता है कि हमारे खुद के बाल हैं, नकली बाल नहीं है। कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। कोई चीज़ें छूट गई होंगी तो मुझे कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में मैं पुराने वीडियोस के लिंक देता हूं, तो जाइए उस पर कमेंट कीजिएगा और देख लीजिएगा जो मैंने पुराने पेशेंट के हिसाब से बनाए हैं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसमें पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे 8 ग्रेड, 7 ग्रेड, 5 ग्रेड, 2 ग्रेड, 1 ग्रेड, जो भी जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जरी मिल जाएंगी, पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे, वो भी बेस्ट टू बेस्ट। मैं आता रहूँगा एक नई जानकारी के साथ, एक नए पेशेंट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। घर पे रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।